हाय एवरीवन, आप लोगों को हमने सब्स्टिट्यूशन करके डिफरेंशिएशन करना सिखाया था। तो हमने आप लोगों को बताया था किस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को जो इनवर्स फंक्शन होते हैं कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम उस क्वेश्चन को इजी बनाते हैं और उसके बाद उसका हम डिफरेंशियल कर सकते हैं। तो चलिए कुछ उस टाइप के क्वेश्चन है, कुछ मिक्सिंग है। तो चलिए आप लोगों को सिखाते हैं सब्स्टिट्यूशन का भी, इसके अंदर उस टाइप के क्वेश्चन भी है जो हम सब्स्टिट्यूट करते थे। तो चलिए आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा उस लेक्चर का। और अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज पहले वो लेक्चर देख लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हमें क्या कहा गया, हर क्वेश्चन का सिर्फ क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। बट देखिए tan इनवर्स का डिफरेंशियल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और देखिए अगर हम इसका करेंगे कितना टिपिकल आप लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा। दैट मीन्स इसको इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ सब्सटीट्यूट करते हैं या फिर कोई आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। तो देखिए अगर आइडेंटिटी अप्लाई हो जाती है तो आप लोग आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट है आप लोगों का tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट, क्या एज्यूम करेंगे, इसको y एज्यूम करिए। ओके, हमने इसको y एज्यूम किया। देखिए आप लोगों को फॉर्मूला आता है अगर याद हो, cos x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और sin x का फार्मूला होता है आप लोगों का 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। तो पुट करिए तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस, अब देखिए cos x के दो फॉर्मूले होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब आप देखिए कौन सा अप्लाई होगा जिससे 1 कैंसिल हो जाए। अगर हम ये अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हमें ये वाला अप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमारा यहाँ से 1 कैंसिल आउट हो। तो 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा, साइन एक्स का फार्मूला हो गया 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कॉस एक्स बाई 2, 1 1 कैंसिल। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोगों का यहाँ क्या आएगा tan x बाई 2। अब पहले एक काम करिए, देखिए जरा जो आप लोग x रख पा रहे हैं वो यहाँ पर x किस रेंज में लाई करा, माइनस पाई टू पाई, और आप लोगों का x बाई 2 ये लाई करना चाहिए किसमें, माइनस पाई बाई 2 2 पाई बाई 2। तभी आप tan इनवर्स से 10 को रिमूव कर सकते हैं। तो x बाई 2 बनाने के लिए आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड। तो देखिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 आ गया, ठीक है, यानी कि x बाई 2 बिलोंग करता है किसमें, इनवर्स फंक्शन आप लोगों ने किया होगा। अगर x हमारा इस माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 की रेंज में बिलोंग करता है देन हम tan इनवर्स tan x को x लिख सकते हैं। तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, x बाई 2। tan इनवर्स tan x को x लिखते हैं और x की जगह क्या आपका x बाई 2। देखिए इजी हो गया ना। अब आपको डिफरेंशिएट करना है इसको विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स, 1 बाई 2 को एज इट इज रखिए, कॉन्स्टेंट है। d बाई डी एक्स किसका होगा, x का। तो यहाँ से d बाई डी एक्स कितना हो गया, 1 बाई 2 और x का हो गया 1। देखिए कितना इजी डिफरेंशियल हो गया। थोड़ा सा ये वर्क आप लोगों को करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएगा। चलिए अब हम करते हैं सॉल्यूशन नंबर 2। पहले y अज्यूम करिए, क्या क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। जब भी आपके क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस एक्स या 1 प्लस कॉस एक्स आप लोगों को दिखाई देता है, आप ये दो फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करिए, कौन सा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। यहाँ पे कॉस एक्स ये वाला अप्लाई होगा ताकि यहाँ प्लस का 1 है, माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ प्लस का 1 है तो ये वाला माइनस होने से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, क्या बनेगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये आपका आ गया tan इनवर्स tan स्क्वायर एक्स बाई 2, यही बनेगा। यहां पर ना आप लोगों का स्क्वायर रूट होगा, यहां आप लोगों का स्क्वायर रूट होगा, वो शायद ऐसे होगा। तो यहां से कितना आएगा बताइए, यह आ जाएगा आप लोगों का tan इनवर्स tan x बाई 2। ओके, फिर दोबारा देखिए माइनस पाई टू पाई चेक करेंगे तो x बाई 2 कहाँ लाई करेगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो tan इनवर्स tan क्या बन जाएगा, y इक्वल टू
tan इनवर्स tan x को x लिख सकते हैं और x क्या x/2, तो y इक्वल टू क्या हो गया x/2। अगर हम इसका डिफरेंशियल करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा dy/dx, जैसे अभी किया था 1/2। ओके, दोनों का सेम आ गया आंसर। ऐसा नहीं है यही आता है, बट यहाँ दोनों का सेम आ गया आंसर। चलिए फिर दोबारा एज्यूम करिए, लेट अस एज्यूम y इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। देखिए यहाँ थीटा में नहीं है, इसका मतलब आपको सब्सटीट्यूशन करना है। अब एक्स में आप क्या रखें कि आप लोगों का ये देखिए प्रॉब्लम ये होती है कि स्क्वायर रूट से बाहर आना चाहिए, तो आपको कोई आइडेंटिटी पता हो, मतलब जैसे हमने उसमें सिखाया था sin 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो आप लोगों ने tan थीटा रख के कर लिया वहां पर, या तो यहाँ कोई आइडेंटिटी बन जाए। अगर आइडेंटिटी नहीं बन रही है तो जो आप लोगों के पास तीन आइडेंटिटी है, कौन से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, तो और दूसरी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा होता है। तो उनमें से अगर कोई अप्लाई हो जाती है तो करिए। तो देखिए मैं आपको ट्रिक सिखाती हूँ। अगर यहाँ 1 प्लस है तो आप ये जो एक्स स्क्वायर है इसको हमेशा tan स्क्वायर थीटा पुट करिए। आप लोग तरीका सीखिए इसमें सब्सटीट्यूशन का थोड़ा सा। देखिए एक्स स्क्वायर अगर प्लस में है तो आप tan स्क्वायर थीटा एज्यूम करिए यहाँ पर। यहाँ वैसे क्यूब हो 4 हो कोई भी पावर आप उसे tan स्क्वायर थीटा एज्यूम करिए, और यहाँ जो नंबर लिखा है वो यहाँ लिखते हैं। ऐसा हमने क्यों कहा आप लोगों को, बाई चांस अगर यहाँ a होता तो हम यहाँ a tan स्क्वायर थीटा लेते, अगर यहाँ a स्क्वायर होता तो हम यहाँ a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा लेते। ओके, बट यहाँ 1 है तो हमने 1 लिया। ये आप लोगों की ट्रिक है। तो x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से tan थीटा। अगर हम इसका करते हैं तो जरा पुट करिए, और यहाँ से अगर हम थीटा निकाले तो क्या होगा बताइए, tan इनवर्स x। ओके, ये tan इनवर्स आ जाएगा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स जरा पुट करिए √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कितना हो गया यहाँ से tan थीटा। ओके, तो y कितना हो गया यहाँ से tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। एक काम करिए इसको साइन कॉस में जरा कन्वर्ट करिए। sec को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, और tan को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलिए जरा एलसीएम लीजिए इसका, तो ये कॉस यहाँ आ जाएगा, क्या बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और इस कॉस से कैंसिल। ये क्वेश्चन आप लोगों का आ गया। ये शायद अभी भी आया था, देखिएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। केवल क्या चेंज है, x की जगह पर आप लोगों का थीटा आएगा। कर लेंगे आप यहाँ से पूरा क्वेश्चन यही वाला, बस यहाँ आप x की जगह सब जगह थीटा रखिए। तो यहाँ आंसर क्या आएगा x/2 की जगह θ/2, सेम एज सॉल्यूशन 1 θ/2। अब एक काम करिए थीटा को रिप्लेस करिए, तो y कितना आ गया 1/2, क्योंकि थीटा कितना है देखिए ऊपर tan इनवर्स x, तो यहाँ आ गया tan इनवर्स x। अब करिए जरा इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का हो गया dy/dx 1/2। tan इनवर्स का क्या हो गया, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल आप लोगों को आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ये आप लोगों का देखिए कितना इजी डिफरेंशियल हो गया ना। तो थोड़ा सा आप लोगों को ये ध्यान तो रखना है कि हम सब्स्टिट्यूट कैसे करें। तो आप लोग याद रखिए, अगर प्लस एक्स स्क्वायर है तो आपका वो tan स्क्वायर थीटा रखने से बन जाएगा, अगर आप लोगों को कोई आइडेंटिटी नजर नहीं आ रही है। अब देखिए सॉल्यूशन नंबर 4। अब हमारे पास क्वेश्चन, हमने y एज्यूम किया tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ax। देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप लोगों ने इनवर्स फंक्शन में पढ़ा होगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही तो फॉर्मूला होता है। अब देखिए आप लोगों का ये सेम बना है, x की जगह a है और y की जगह x है, यानी x को कहीं से रिप्लेस कर दें a से, और y को कहीं से रिप्लेस कर दें x से। तो बताइए ये क्या बन गया, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ax बन रहा है। तो देखिए ये वाली वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं वहां पर, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। ये यहाँ 10 होगा, कैसे क्वेश्चन है, यहाँ पर 10 होगा आप लोगों का, क्योंकि फॉर्मूला अंदर 10 का बनेगा। तो ये आएगा आप लोगों का y इक्वल टू 10, और यहाँ से आ गया tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन
सॉरी, ये बन रहा है आप लोगों का tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स x। ओके, ये बनेगा tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स x, दैट इज गलत हो रहा है, नहीं ठीक है, ये tan इनवर्स ही होगा, सही है, सॉरी, वो tan इनवर्स ही होगा आप लोगों का, ठीक है। वो देखिए कैसे आप लोगों की वैल्यू है यहाँ पर tan इनवर्स ए, ये साइड आ गई ना आप लोगों की, तो ये वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी, यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इस वैल्यू की जगह ये रिप्लेस कर सकते हैं, तो y कितना आ गया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x। ओके, अब इजी हो गया, अब आप इसका डिफरेंशियल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा dy बाई डी एक्स, देखिए यहाँ d अपॉन डी एक्स किसका होगा, tan इनवर्स a का, और यहाँ d अपॉन डी एक्स किसका होगा, tan इनवर्स x का। देखिए जो मिस्टेक बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं वो ये है कि tan इनवर्स a का डिफरेंशियल कर देते हैं 1/1 प्लस ए स्क्वायर, नहीं, tan इनवर्स x का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंस x इज द वेरिएबल बट a इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल चाहे उसके साथ साइन आए, tan इनवर्स आए, कॉट इनवर्स एक्सपोनेंशियल आए, लॉग आए, कुछ भी आए, जीरो ही होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशियल ऑलवेज जीरो होता है, तो इसका डिफरेंशियल हमेशा जीरो होगा, तो dy बाई डी एक्स का आंसर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। मैक्सिमम बच्चे इसका डिफरेंशियल करके 1/1 प्लस ए स्क्वायर लिख देते हैं, विच इज रॉन्ग। ओके, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे, कोई भी कांस्टेंट है तो उसको आप डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, उसका डिफरेंशियल क्या होगा, जीरो। तो इस तरीके से देखिए आप लोग सब्स्टिट्यूशन से या डायरेक्ट आइडेंटिटीज से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, चलिए 5th और 6th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोगों को देखने में हार्ड लग रहे हैं, हाँ थोड़ा सा आप लोगों को कंसंट्रेट करना है, आइडेंटिटीज याद रखनी है, लेकिन वैसे जो डिफरेंशियल बनेगा वो तो इजी बनेगा, बट आइडेंटिटीज तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसे क्या एज्यूम कर लेते हैं, y tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। ये तो हमें पता है फॉर्मूला tan का ही अंदर बनेगा, और देखिए tan के फॉर्मूले में एक फॉर्मूला होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, पहले देखते हैं, एक जगह tan बना लेते हैं। आप देखिए अगर मैं यहाँ पे cos x से डिवाइड कर दूं, लेकिन कांस्टेंट दोनों जगह नहीं होगा, तो एक काम करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई b cos x, ताकि यहाँ tan बन जाए, और b को रिमूव करें, एक जगह कांस्टेंट लेंगे केवल, तो ये आ गया आपका tan इनवर्स। यहाँ से देखिए a अपॉन b हो जाएगा, cos से cos कैंसिल, यहाँ b कैंसिल, और sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा, tan x, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा आप लोगों का, या फिर एक काम करिए आप a cos x से डिवाइड करिए, तो आप लोगों का और भी आसान हो सकता है, या चलिए कोई बात नहीं ऐसे ही कर लेते हैं। ये क्या आ गया आपका 1 प्लस पूरा पूरा कैंसिल, और यहाँ पे क्या आ गया a अपॉन बी tan x, ठीक है। अब देखिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है tan a माइनस बी का, क्या पढ़ कर आए आप लोग, tan a माइनस tan b अपॉन tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ओके, ये फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ आप लोगों का 10 होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो एक काम करते हैं, एज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों जगह 10 होना चाहिए। a अपॉन बी इक्वल टू क्या एज्यूम कर लेते हैं, tan थीटा, a अपॉन बी इक्वल टू tan थीटा एज्यूम करिए, तो देखिए tan इनवर्स क्या बनेगा, फार्मूला लिखकर ही आप लोगों को ये बात समझ में आएगी कि कौन सा फार्मूला आप लोग यहाँ बना सकते हैं, एक माइनस और एक प्लस होता है। यहाँ आ गया tan थीटा tan x, ओके,
ठीक है, ए अपॉन बी की जगह हमने tan थीटा रख दिया। अब बताइए इसके अकॉर्डिंग आपका क्या फार्मूला बनेगा, tan। अब यहाँ x गिवन नहीं है तो तुम लोग x माइनस थीटा रख लेते हैं, क्योंकि x की कंडीशन गिवन नहीं है। पॉजिटिव x माइनस थीटा कर लीजिए, चाहे थीटा माइनस x कर लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, वैसे तो थीटा माइनस x होगा, क्योंकि पहले क्या लिखा है tan थीटा, नहीं तो हम नेगेटिव कॉमन लेंगे, वैसे भी नेगेटिव अपने आप आ जाएगा। अगर हम tan x माइनस थीटा लिखेंगे तो माइनस हमें कॉमन लेना पड़ेगा, ऐसे ही रहने दीजिए। तो y इक्वल टू tan इनवर्स tan रिमूव होगा तो क्या आएगा, थीटा माइनस x। अब एक बार बताइए, पहले थीटा को रिप्लेस करिएगा, यहाँ से थीटा अगर हम निकाले तो tan इनवर्स a अपॉन बी आएगा, तो y कितना आ गया यहाँ से, tan इनवर्स a अपॉन बी माइनस x। अब करिए जरा इसका डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स। चलिए आप लोगों से पूछते हैं हम, tan इनवर्स a अपॉन बी का डिफरेंशियल क्या होगा, बताइए। tan इनवर्स a अपॉन बी का डिफरेंशियल क्या होगा, यस इट इज कांस्टेंट, दैट इज a और b दोनों कांस्टेंट है, दैट इज दिस इज tan इनवर्स a अपॉन b इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 और x का क्या होगा 1, तो आपका आंसर आया dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1। तो देखिए डिफरेंशियल हार्ड नहीं है, बट आइडेंटिटीज तो आप लोगों को थोड़ा एक बार आप कर लेंगे ना, तो देखिए डायरेक्टली तो देखिए शुरू में किसी भी बच्चे को डायरेक्टली नहीं आती है, बट जब हम आप लोगों को सिखा रहे हैं तो अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो आप लोगों को आइडेंटिटीज लेनी आ जाएंगी, जब आप एक बार कर लेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ आप लोगों को क्यूब वगैरह दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब 100% ये tan 3 थीटा का फार्मूला बना होगा। तो पहले एक काम करिए, लिख कर देखिए tan 3 थीटा होता क्या है, ये होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ 1 है ना, तो इसका मतलब यहाँ 1 बनाना होगा, इसका मतलब a क्यूब से डिवाइड करना है, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करिए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई a क्यूब। तो देखिए क्या बनेगा, y इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए a क्यूब से डिवाइड करेंगे a स्क्वायर कटेगा, a बच जाएगा, और यहाँ x अपॉन a का क्या आ गया, क्यूब। ओके, a क्यूब पूरा कैंसिल, एक a यहाँ पर 3a x क्यूब, तो यहाँ a क्यूब से करेंगे 3x स्क्वायर होगा, यहाँ ये 3ax स्क्वायर होगा यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा, देखिए 3, एक a कैंसिल हो जाएगा और एक इसके नीचे आ जाएगा 2, एक a कैंसिल, 2a बच्चे जो x के नीचे आ जाएंगे। अब बताइए जरा, यहाँ 10 लाना है, तो x अपॉन a को देखो दिखाई दे रहा है कि x अपॉन a को क्या मानेंगे, tan थीटा। लेट अस अज्यूम x अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा, अभी निकाल लीजिए, बाद में भी तो फाइंड करते हैं। तो tan इनवर्स इधर आएगा तो ये आएगा आपका x अपॉन a, तो ये आ गई थीटा की वैल्यू। अब जरा पुट करिए, पुट इन 1 करिए, y कितना होगा, tan इनवर्स ये आ गया आप लोगों का 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल टू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है जो ऊपर लिखा हमने यहाँ 3 थीटा फ्रॉम इक्वेशन 2 या फ्रॉम द फॉर्मूला 2। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 3 थीटा, और थीटा देखिए tan इनवर्स tan थीटा को थीटा लिखते हैं, और यहाँ से थीटा कितना है, ऊपर से वैल्यू लिखिए tan इनवर्स x अपॉन ए, क्योंकि थीटा क्या है आप लोगों का, tan इनवर्स x अपॉन ए। अब आप इसका डिफरेंशियल कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, 3 एज इट इज, और d अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, tan इनवर्स x अपॉन ए का। ध्यान से कीजिएगा, ठीक है, कैसे करते हैं बताइए डिफरेंशियल, dy बाई डी एक्स 3 को एज इट इज, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल हमें पता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, बट हमारा x की जगह क्या लिखा हुआ है, x अपॉन ए, tan इनवर्स x, तो दैट इज x इज x अपॉन ए, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह आप क्या लिखेंगे, x अपॉन ए का होल स्क्वायर, चेन रूल अप्लाई होगा, यानी x अपॉन ए का भी डिफरेंशियल होगा। ओके, अब देखिए जरा यहाँ से अगर हम a स्क्वायर को एलसीएम ले लें तो ऐसे बनेगा, और देखिए यहाँ से 1 अपॉन ए बाहर आ जाएगा, और d अपॉन डी एक्स किसका होगा, ओनली x का,
करेक्ट, ये स्क्वायर डिवाइड के डिवाइड में तो ऊपर चला जाएगा, करेक्ट, ठीक है। और यहां से आ रहा 1/a, डिफरेंशियल एक्स का क्या होता है 1, a से a क्या हो गया कैंसिल, तो आपका आंसर आएगा dy/dx इज 3a/x² प्लस a²। ओके, अगर आप लोगों को ये फॉर्मूले याद हैं आइडेंटिटी, तभी आप ये सोच सकते हैं कि हम, देखिए अगर ये आपको याद नहीं होता तो ये कैसे पता चलता कि हमें x/a को tan थीटा एज्यूम करना है। तो हमें अपने मन में आइडेंटिटी सोचनी है, याद करनी है, और जैसे ही हमें आइडेंटिटी कंफर्म हो जाती है ना कि ये आइडेंटिटी शायद बन जाए, तो हमें ये भी समझ में आ जाता है हमें क्या पुट करना है। यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड तभी आएगा जब आपको आइडेंटिटी पता हो, तभी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो प्लीज ये फॉर्मूले जो हम आप लोगों को बीच बीच में लिखवाते हैं उनको आप एक कॉपी पर लिखिए, जिससे जैसे ही आप लोगों का कोई क्वेश्चन आए तो आप लोगों को वो फॉर्मूले रिमाइंड हो। आई होप आप लोगों को हमारे लेक्चर क्लियर हुए होंगे। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि सबको फायदा हो। और प्लीज अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो आप प्लीज कमेंट भी करिए। प्लीज like and subscribe my channel. Good day and take care.